नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। योगी सरकार की ठोस पहल देखने को मिली है। भोजन के साथ अब दवा भी बनेगा चावल। जी हां, कुपोषण के खिलाफ जंग में प्रभावी हथियार बनेगा फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल में आयरन के साथ जरूरी विटामिन और सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। तो ऐसे में मॉडल जिले के रूप में चंदौली के अंदर राशन की दुकानों पर मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। साल के अंत तक प्रदेश की राशन की सभी दुकानों पर यह फोर्टिफाइड चावल उत्पन्न होगा। आपको बता दें कि चंदौली से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तौर पर इसका उद्घाटन किया और फरवरी से चंदौली की राशन की सभी दुकानों पर यह फोर्टिफाइड चावल ही मिलेगा। साल के अंत तक प्रदेश की सभी राशन की दुकानों पर यह चावल उपलब्ध होगा। योगी सरकार की ठोस पहल देखने को मिली जब फोर्टिफाइड चावल का शुभारंभ किया है। चंदौली एक मॉडल जिला इसमें माना गया है और चंदौली से शुरुआत की गई है। चंदौली के बाद धीरे धीरे पूरे राज्य में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। फोर्टिफाइड चावल एक तरीके से आयरन और तमाम विटामिन एंड मिनरल से भरपूर एक स्रोत होगा जो कुपोषण से लड़ने में एक बड़ी मदद देता नजर आएगा। तो योगी सरकार की ठोस पहल, शरीर में विटामिन, शरीर में मिनरल्स और शरीर में आयरन की पूरी मात्रा मिले तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। और यही वजह है कि सिर्फ कुपोषण नहीं बल्कि एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये फोर्टिफाइड चावल वरदान बनने वाला है। फोर्टिफाइड चावल को वरदान बनाते नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी चंदौली से इसकी शुरुआत की है। फरवरी में ये चंदौली के सभी राशन की दुकानों पर अवेलेबल होगा और धीरे धीरे तमाम जिलों में भी ये लागू कर दिया जाएगा। स्टेट हैंड राजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, अब फोर्टिफाइड चावल प्रदेश के अंदर न सिर्फ कुपोषण से लड़ेगा बल्कि मिनरल्स, विटामिन, आयरन अगर बॉडी में पूरा हो तो कई तरीके की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। उसको भी ये सही करता नजर आएगा। एक बड़ी योजना और बेहतर योजना है ये। जी, ये केंद्र सरकार की स्कीम है जिसको आज उत्तर प्रदेश में चंदौली से शुरू किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और इस साल के आखिर तक ये प्रदेश के सारे जिलों में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत राशन की दुकानों से जो चावल लोगों को दिया जाएगा, फोर्टिफाइड चावल, ये कई तरीके के विटामिन से युक्त है और इससे आयरन की जो कमी लोगों में होती है उसका ये निदान करेगा। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीनी मिलें हैं उत्तर प्रदेश में, उनको भी एक नया रोजगार मिलेगा इस तरह के चावल को प्रमोट करके आगे बढ़। जो मोटा चावल होता है उसके ऊपर विटामिन ए और विटामिन B12 और आयरन और इस तरह का एक घोल चढ़ा दिया जाएगा पॉलिश के तौर पर। जब वो चावल खाएंगे लोग, उसका पोषण खत्म होगा। जो कुपोषित इलाके हैं उत्तर प्रदेश इस तरह के 8 जनपद है जहाँ कुपोषण की समस्या है। उस को खत्म करने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। पर सभी के लिए ये चावल उपयोगी है, इसलिए राज्य से राशन की दुकानों से इस साल के आखिर तक पूरे प्रदेश में करने की योजना। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर। तो वहीं योगी सरकार में दोगुना हुआ मनरेगा का बजट। मनरेगा के बजट को दोगुना करने वाला पहला राज्य बना यूपी। सालाना 8,500 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए बजट हो गया है। पिछले साल मनरेगा में श्रमिकों के काम मिलने का रिकॉर्ड 85 लाख परिवारों के 1,04,70,000 से ज्यादा श्रमिकों को मिला था काम। योगी सरकार में दोगुना हुआ मनरेगा का बजट। लाभार्थियों को यहाँ देना, कितने लाभार्थी हैं? आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर
ग्राम विकास विभाग ने मनरेगा के अंतर्गत जो आवंटन था श्रमिकों के हित के लिए और मनरेगा में कार्य करने के लिए, उसे दूना करने का पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया गया है ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। हमारे अपर मुख्य सचिव ने 5 तारीख को सचिव ग्रामीण विकास भारत सरकार को इस आशय का एक पत्र लिखा है और पत्र उस तारतम्य में है जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई है कि पहले देश का मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ का बजट था। प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक हमारे जो श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत टोटल देश का बजट 1 लाख करोड़। हेलो, हमारे साथ राजेंद्र प्रताप सिंह साहब जुड़ गए हैं खुद फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। राजेंद्र जी, मनरेगा का बजट दोगुना हो चुका है और ऐसे में अगर ये बजट दोगुना हुआ तो ये सीधे तौर पर माना जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं आम जो जरूरतमंद जनता है उत्तर प्रदेश को, उसको उसका सीधा फायदा हो रहा है। स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं सरकार के और किस तरह से उनको फायदा हुआ है? देखिए साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन स्नेह प्राप्त और जब मनरेगा जैसी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का संकट थी तो उत्तर प्रदेश मंत्री जी ने बड़ा परिश्रम करके चीजों को नियंत्रण में करने का प्रयास किया। और जब ये विषय है कि हम जो प्रवासी मजदूर हैं, बाहर हैं, घरों को और प्रदेश में वापस आ रहे हैं जी, उन्हें जरूरत है। उसमें जो हमारा लक्ष्य था उसके बियॉन्ड 1,45,00,000 लोगों को हमने उस अवधि में रोजगार से जी। जब रोजगार से हमने जोड़ा तो उत्तर प्रदेश के वो श्रमिक जिन खून पसीने की कमाई से हम विकास की ओर आगे बढ़ते हैं, उनमें विश्वास पैदा हुआ। भारत केंद्र की सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति, और जो उत्तर प्रदेश के थे उनका विश्वास था हमारे उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, ग्राम विकास विभाग जिसमें उस सेवा की मनरेगा के प्रति। और हमने जब रोजगार से जोड़ा तो किसी के सामने कोई भुखमरी की स्थिति आई तो इस नियोजन और इस कार्यक्रम संचालन के प्रति भी जनता का विश्वास और आशीर्वाद हमें। राजेंद्र जी, लेकिन मनरेगा की योजना में कई मर्तबा देखा गया, पिछली सरकारों में देखा गया कि जो सीधा फायदा था वो लोगों का ना मिलकर कुछ बिचौलियों के हाथ लग जाता था। सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए या किस तरीके से उन सारी चीजों पर नकेल कसी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मेरे मन का सवाल आपने। ये पहले जब पूर्ववर्ती सरकार थी, चाहे वो कांग्रेस की रही हो देश में, चाहे उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती जी की रही हो सरकार, या प्रदेश में रही हो, आपसे बिचौलियों को बड़ी तरजीह थी। हमारा लगता है संपर्क उनसे टूट गया राजेंद्र जी से, लेकिन वो जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमने तेजी के साथ यहाँ पर मनरेगा को सुधारने का काम किया, वो तेजी से चल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमसे जुड़े हुए थे, जो कि तमाम बातें रख रहे थे। मंत्री हैं मौजूदा सरकार में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना को लेकर पूरी सतर्कता जरूरी है, सीएम योगी ने कहा। कोरोना से बचाव और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करें। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर ज्यादा सावधानी बरतें। यूके से आए लोगों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाए और प्रदेश में वायरोलॉजी सेंटर की आवश्यकता पर भी जोर दिया जाए। केजीएमयू ने देश में सबसे ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट किए हैं और कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में पूरी तैयारी भी की जाए।
अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी की जाए, अस्पतालों में फायर सेफ्टी की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित हो। सीएम की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र हुआ। आरोग्य मेले में आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करें। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आजाद की हुई मुलाकात। दोनों नेताओं की तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात चली। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर यह चर्चा हुई। यूपी में भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने की बनी है सहमति। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात हुई। दोनों के लगभग 1 घंटे तक बातचीत चली है। ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आजाद, राजभर समाज के नुमाइंदे और दूसरी तरफ भीम आर्मी, दलितों की बात कहने वाली, अल्पसंख्यकों की बात कहने वाली। तो दोनों पार्टियों के हाथ आज मिलते नजर आए। ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की तकरीबन लगभग 1 घंटे तक बातचीत चली है। ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आजाद दोनों की मुलाकात आज हुई। तो वहीं राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी डाटा होगा ऑनलाइन, पोर्टल पर रहेगी मदरसा शिक्षकों की सभी जानकारी। मदरसा शिक्षकों के तबादला नीति पर भी सरकार विचार कर रही है। मदरसों का डेटा पोर्टल पर अपलोड होने के बाद फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। 560 अनुदानित मदरसों में लागू होंगे ये नियम। अब कोई भी गड़बड़ शिक्षक जिसने फर्जी डिग्री से नौकरी की होगी या बहुत से प्रबंधकों ने अपने अपने यहां एक ही टीचर कई मदरसों में इनरोल हो गया है, तो उसका डेटा आ जाएगा, सब एक जहां एकत्रित हो जाएगा। तो इससे अब पूरी तरीके से मदरसा प्रणाली को ट्रांसपेरेंट किया जाएगा, वहां पर हो रही गड़बड़ियों को और तमाम चीजों को रोका जाएगा और उसमें ट्रांसफर नीति भी बनाई जाएगी। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा, गुणवत्ता भी आएगी और तमाम जो हमारे मदरसे, जो एनसीईआरटी की पढ़ाई और जो आगे मुख्य धारा से जोड़ने की बात माननीय प्रधानमंत्री ने कही है कि अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा से जोड़ेंगे, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, उसके तहत उसमें भी बहुत बल मिलेगा। बुलंदशहर से खबर, जहां पर जहरीली शराब कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है कि छिपाई गई पेटियों में से 8 पेटी जहरीली शराब गायब है। जहरीली शराब मामले में कुलदीप की गिरफ्तारी हुई थी। कुलदीप की निशानदेही पर पुलिस पहुंची थी। जिस जगह छिपाई गई थी जहरीली शराब, वहां से गायब हो गई है। शराब की बरामदगी के लिए मुनादी करा रही है पुलिस। जहरीली शराब का पता बताने वाले को 5000 का इनाम भी प्रशासन देगा। सिकंदराबाद के जीतगढ़ी में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौतें हो गई थी। 6 लोगों की मौत के बाद दिल्ली से कुलदीप की गिरफ्तारी हुई थी। तो जहरीली शराब कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। उसके बाहर एक पोखर में डाल दी गई थी, जिसमें से 3 पेटी शुरू में और फिर 8 पेटी बरामद हुई। अभी भी 11 पेटी बाकी है। एक पेटी में 45 पौवे रहते हैं, मतलब 360 पौवे। तो इसी को निकालने के लिए, इसको खोजने के लिए रात में भी पुलिस प्रशासन की टीम, एसएसपी साहब भी गए थे। गांव में जाकर लोगों से बात की गई है। एसडीएम सीओ द्वारा देर रात 3 बजे रात तक खोजबीन की गई है। आज सुबह से ही मैं और एसएसपी साहब भी नया गांव गए, वहाँ लोगों से बात की, अपील की, खेतों में खुजवाया, उस पोखर पे गए और लोगों से बार बार अपील की जा रही है। चूँकि इससे जान जाने की संभावना है, इसलिए जहाँ कहीं भी हो वो हम लोगों को पुलिस को सुपुर्द कर दें और उसको पारितोष देंगे, इनाम देंगे। 5000 के इनाम की घोषणा की गई है। हमने गांव में बहुत क्लियर बताया है कि लोग अपने मन में ये न सोचें कि हम शराब बरामद करवाएंगे तो हम पे कार्रवाई होगी। नहीं, पारितोष इसलिए दिया जाएगा कि शराब बरामद होने से लोगों के जान जाने का जो चांस है, गलती से पी लेंगे, बीमार पड़ेंगे, वो खत्म हो जाएगा।
सर अभी कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं? और अभी देखिए अभी हम मौतों लोग का जिला क्या अपडेट है? अस्पताल में खड़े हैं। जिला अस्पताल में लोगों से बात की गई जिनको कल हॉस्पिटलाइज किया गया था। यहाँ पे 2 आदमी हैं, अन्य सारे भी कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। उनको जिस हॉस्पिटल में डायलिसिस सुविधा है वहाँ रखा गया है। 6 लोगों को जिम्स नोएडा भी रेफर किया गया है और वहाँ पे हमारे डॉक्टर बलराज हैं यहाँ से जो कि उनकी देखरेख कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि सब लोग ठीक हो जाएंगे। रात में घटना होने लगी तो उसने भगवत को बताया और मुकेश और भगवत ये दोनों ने एक ई रिक्शा लिया और उस ई रिक्शे पर 19 पेटी शराब ले करके वो लोग यहाँ आए और इस खेत में गड्ढे में उन्होंने शराब डाल दी। उसकी सूचना पर उसकी निशानदेही पर यहाँ से 3 पेटी शराब बरामद की गई, लेकिन शेष 16 पेटी शराब मिसिंग थी। तो हम लोगों को ये आशंका हुई कि शराब निश्चित तौर पर गांव के लोग उठा ले गए होंगे। नया गांव की ये सीमा है, नया गांव के लोगों के खेत हैं, संभवतः कोई किसान खेत पे आया रहा होगा, उसने शराब देखी, लालच में ले गया होगा और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए रात में ही हमने सैकड़ों लोगों की, हमारे लगभग 100 से अधिक सिपाहियों की 4-5 एसओज की टीम बना करके, एसडीएम सीओ और मैं भी साथ में था, हम लोगों ने नया गांव और इसके आसपास के गांव में जा करके लोगों को रात 3 बजे तक जगा करके प्रेरित किया और इसके संभावित दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराया। उसका परिणाम ये हुआ कि सुबह डायल 112 पे नया गांव की सीमा में ही खेत में 8 पेटी के आसपास शराब मिली। अभी भी हमारा मानना है कि 8 पेटी शराब किसी न किसी के पास है जो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो हम और जिलाधिकारी बुलंदशहर दोनों लोग पुनः गांव में आए, गांव के लोगों को इकट्ठा करके मोटिवेट किया गया, समझाया गया। 5,000 की पुरस्कार राशि भी घोषित की गई कि अगर कोई सूचना देता है या बरामद करा देता है कि वो शराब किसके पास है, चूँकि वो शराब जहरीली है, खतरनाक है मानव स्वास्थ्य के लिए, इसलिए उसका प्रयोग में लाया जाना कदापि उचित नहीं है। तो छिपाई गई पेटियों में से 8 पेटी जहरीली शराब गायब है और उस जहरीली शराब को लगातार तलाशा जा रहा है, क्योंकि अगर किसी ने उसका सेवन किया तो उसकी मौत हो जाएगी। तो न्यूज़ वन इंडिया भी अपील करना चाहता है कि किसी को भी इस शराब की अगर जानकारी है तो तुरंत प्रशासन को जानकारी दें, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल होगा। नोएडा से अब खबर है, पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। अवैध रूप से चल रहे वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस ने वाहनों पर लेकर जाति सूचक शब्दों को मिटवा दिया है। थाना फेज 2 और फेज 3 में कार्रवाई की गई है। तो अवैध रूप से चल रहे वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस ने वाहन पर लेकर जाति सूचक शब्दों को मिटवाया। तो पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। थाना फेज 2 और फेज 3 में कार्रवाई की गई। खबर वाराणसी से, जहां पर करीब 2 बीघे भूमि पर दलितों ने कब्जा किया है। बगैर प्रशासन की अनुमति के स्थापित की गई अंबेडकर की प्रतिमा, बिना अनुमति के प्रतिमा स्थापित करने को लेकर गांव में तनाव है। जनसा थाना क्षेत्र का ग्राम पंचायत राखी नेवादा का मामला है। ग्रामीणों ने एसडीएम और थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम ने राजस्व टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। तो ग्रामीणों ने एसडीएम और थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग की है और एसडीएम ने राजस्व टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। तो जनसा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत राखी नेवादा का मामला, करीब 2 बीघे भूमि पर दलितों ने कब्जा किया है। इस समय मैं वाराणसी जिले के जनसा थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत राखी नेवादा में मौजूद हूं। यहां आराजी नंबर 37 जो बंजर की भूमि है, 2 दिन पूर्व रातों रात बगैर प्रशासन के अनुमति के इस भूमि को कब्जा करने की नियति से अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। प्रतिमा स्थापित करने को लेकर गांव में जाति तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस मामले में दर्जनों ग्रामीणों ने तो वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए अब गाजियाबाद से घर घर जाकर निधि जुटाई जाएगी। आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण के लिए अब निधि इकट्ठे करने की शुरुआत कर दी गई गाजियाबाद के अंदर।
राम मंदिर निर्माण के लिए अब गाजियाबाद से घर घर जाकर निधि जुटाई जाएगी, जिसको लेकर गाजियाबाद में राम मंदिर निर्माण निधि समिति संगठन गाजियाबाद के अध्यक्ष के तौर पर महंत नारायण गिरी ने बताया कि 1000 लोगों की एक संगठन बनाकर घर घर जाकर लोगों से राम मंदिर के लिए पैसा जुटाया जाएगा, जिसको लेकर ये कार्यक्रम 15 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा। ये जो है श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि समर्पण समिति महानगर गाजियाबाद, इसका पूरा नाम है। और ये संग्रहण निधि जो है, जो पैसा जो इकट्ठा किया जाएगा, जो भी लोग देने वाले दान है, उसका कई स्वरूपों में जो है 10 रुपये का भी जो टोकन वगैरह रहेगा उसमें एक, और 3 हम लोग का जो टारगेट है और गाजियाबाद का जो महानगर है उसमें करीब 3 लाख परिवारों में पहुंचने का, 3 लाख परिवार, उसमें से करीब 10,000 लोग जो है हमारे युवा, वो लोग तैयार हो गए हैं, घर घर जाएंगे, संपर्क करेंगे और पूरा जितने भी संघ परिवार है और भी हम लोग का भी जो सेवक समाज है, वो सभी लोग जाके संपर्क करके वो प्रत्येक घर से जो है सबका सहयोग जो है वो लेंगे। निधि के रूप में जो भी राम जन्मभूमि का अपना जो दान देना है, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास में पहुंचना है और प्रत्येक परिवार में तो घर घर जाना है, और कोई भी घर जो शेष वो बचेंगे नहीं, तो सब में जाएंगे। तो ये महानगर गाजियाबाद का हमारा ये जो महानगर है उसमें जो है ये हिस्सा रहेगा। ये जो है श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि समर्पण समिति महानगर गाजियाबाद, इसका पूरा नाम है। और ये संग्रहण निधि जो है